Fine, so now dear, I'm going to start the chapter, and today I'm gonna teach you, which one should I teach you? Alright, now I'm going to start the chapter, and today I'm gonna teach you advantage of. Advantage of. So very first we will see where to use, why to use and how to use. So use कहाँ, कैसे और कब करते हैं. एडवांटेज मीन्स क्या होता है? एडवांटेज मीन्स होता है फायदा. जब हम बात करते हैं फायदे की तो वहां पर हम यूज करते हैं एडवांटेज ऑफ, फायदा. ओके, सो एज आई एम सेइंग, इंग्लिश बोलने का फायदा है. इंग्लिश बोलने का क्या है? फायदा है. स्टार्टिंग किससे करेंगे? देखिए यहाँ पर कोई सब्जेक्ट दिख रहा है आपको? इंग्लिश सब्जेक्ट है? नहीं. बोलना सब्जेक्ट है? बोलना तक वर्ब है? नहीं. फायदा भी कोई सब्जेक्ट नहीं है. तो जिसका सब्जेक्ट नहीं होता है, जिसका कोई नहीं होता, उसका कौन होता है? देयर होता है. सो देयर, देयर है को हम क्या बोलेंगे? इज. देयर इज. देयर इज के बाद आपको लिखना है एडवांटेज. देयर इज एडवांटेज ऑफ. बोलने का, बोलने का स्पीक, और स्पीक में हमें क्या लगाना है? ING. so there is advantage of speaking what? English. there is advantage of speaking English. यहां आने का फायदा है. there is advantage of coming. coming वर्ब में ING लगाना है. there is advantage of coming here. पैसा कमाने का फायदा है. there is advantage of earning money. there is advantage of earning money. मेहनत करने का फायदा है. there is advantage of working hard. work hard. work hard मीन्स होता है मेहनत करना, मेहनती नहीं, मेहनत करना. और इसी में आपको क्या लगाना है? ING, फोर्थ फॉर्म. तो देयर इज एडवांटेज ऑफ वर्किंग हार्ड. स्कूल जाने का फायदा है. देयर इज एडवांटेज ऑफ गोइंग, गोइंग टू स्कूल. ओके, माया से मिलने का फायदा है. देयर इज एडवांटेज ऑफ मीटिंग. नास्तिक से मिलने का फायदा है. मीटिंग थेस्ट. आस्तिक से मिलने का फायदा है. सॉरी, नास्तिक कॉल थेस्ट एंड आस्तिक कॉल अथेस्ट. ओके, सो नाउ व्हाट्स कॉल्ड हिंसकवादी. हिंसकवादी से मिलने का फायदा है. वायलेंट, वायलेंट पर्सन. अहिंसावादी, अहिंसावादी जो लड़ाई झगड़ा ना करे, शांतिपूर्वक रहे, जैसे हमारे महात्मा गांधी थे. ओके, सो देयर इज एडवांटेज ऑफ मिलना, मीट, और मीट में लगाएंगे ING. देयर इज एडवांटेज ऑफ मीटिंग नॉन वायलेंट. अहिंसावादी, नॉन वायलेंट. ओके, सो नाउ स्कूल जाने का फायदा है. देयर इज एडवांटेज ऑफ गोइंग टू स्कूल. मेहनत करने का फायदा है. वर्किंग हार्ड. हिंसा, हिंसा को दिखाने का फायदा है. दिखाना, दिखाना कॉल शो, और शो में क्या लगाएंगे? ING. सो देयर इज एडवांटेज ऑफ शोइंग. हिंसा दिखाना, वायलेंस. देयर इज एडवांटेज ऑफ शोइंग वायलेंस. अहिंसा दिखाने का फायदा है. नॉन वायलेंस. देयर इज एडवांटेज ऑफ शोइंग नॉन वायलेंस. इट इज क्लियर? फायदा है. अब कहते हैं फायदा नहीं है. क्या? फायदा नहीं है. एज आई एम सेइंग, झूठ बोलने का फायदा नहीं है. तो स्टार्टिंग देयर से ही होगी. तो देयर इज नो, देयर इज नो एडवांटेज ऑफ झूठ बोलना, टेलिंग अ लाई या लाइंग. सो देयर इज नो एडवांटेज ऑफ टेलिंग अ लाई. ओके, मार्केट जाने का कोई फायदा नहीं है.
गोइंग टू मगरमच्छ के आंसू दिखाने का कोई फायदा नहीं है। देयर इज नो एडवांटेज ऑफ शोइंग क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर मतलब फेक टीयर्स, झूठे आंसू। फेक मीन्स क्या होता है? झूठा, झूठी चीज। ओके, फेक। सुनाओ, धोखेबाज से मिलने का कोई फायदा नहीं है। देयर इज नो एडवांटेज ऑफ मीटिंग डिसीवर, धोखेबाज, डिसीवर। ओके, सुनाओ, मोल भाव करने का कोई फायदा नहीं है। देयर इज नो एडवांटेज ऑफ बार्गेनिंग, बार्गेनिंग, झांकने का कोई फायदा नहीं है। देयर इज नो एडवांटेज ऑफ पीपिंग, पीपिंग कॉल, पीप कॉल झांकना, इसी में आईएनजी लगाना है। देयर इज नो एडवांटेज ऑफ पीपिंग। क्लियर है? अब हम कहते हैं कि क्या फायदा है। ये हो गया आपका पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। अब इंटेरोगेटिव कैसे यूज करेंगे? मैंने कहा सपोज इफ आई से लिखने का क्या फायदा है? ओके, जस्ट अ मिनट, वेट अ मिनट। नाउ एज आई एम सेइंग इंग्लिश बोलने का क्या फायदा है? इंग्लिश बोलने का क्या फायदा है? तो ग्रामर कहती है जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए तो उसको उठाकर हम यहां ले आते हैं। सेंटेंस में अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है तो उसको हम कहां ले आएंगे? पहले। और क्या की मीनिंग होती है? व्हाट, और व्हाट नहीं लिखेंगे, इसकी व्हाट नहीं लगाएंगे हम। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहां पर? हेल्पिंग वर्ब। नहीं सॉरी, व्हाट लिखेंगे। सो सॉरी, अगर यहां पर क्या पहले होता तो हम हेल्पिंग वर्ब लिखते। सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आया है तो इसको उठाकर हम यहां ले आएंगे और क्या को हम कहते हैं? वॉज। क्या को हम क्या कहते हैं? वर्ड। और है को क्या कहते हैं? इज। मीन्स क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो व्हाट इज द एडवांटेज, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ इंग्लिश बोलने का? क्या होगा? स्पीकिंग इंग्लिश। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश? गाना गाने का क्या फायदा है? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग? मार्केट जाने का क्या फायदा है? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ गोइंग टू मार्केट? नक चढ़ी लड़की से मिलने का क्या फायदा है? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मीटिंग फिनिकी गर्ल? पैसा कमाने का क्या फायदा है? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ अर्निंग मनी? खुजली करने का क्या फायदा है? खुजली, इचिंग। ओके, नींबू निचोड़ने का क्या फायदा है? स्क्वीजिंग, स्क्वीज मीन्स होता है निचोड़ना। व्हाट? निचोड़ना। तो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्क्वीजिंग द लेमन? और कपड़े निचोड़ने का क्या फायदा है? रिंगिंग, रिंग द क्लॉथ मीन्स होता है कपड़ों को निचोड़ना। ओके, एज हम सेइंग कपड़ों को भिगोना, भिगोना जानते हैं? निरमा पाउडर सर्फ में भिगो के रखना। तो कपड़ों को भिगोने का क्या फायदा है? सोकिंग, सोक मीन्स होता है भिगोना। चाहे आप कपड़े भिगो, बादाम भिगो, चना भिगो, कुछ भी भिगो के रख दो, क्या करना है इसको? सोक। क्या कहते हैं? सोक। तो व्हाट इज दैट मीन? सोकिंग द क्लॉथ। सोक मीन्स होता है भिगोना। पानी डाल के नहीं भिगोना, जैसे टब वगैरह में किसी चीज को रख कर भिगो देना, दैट्स कॉल्ड सोक कर देना। सर खांसने का क्या फायदा है? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कफिंग? इज दैट क्लियर? Did you understand? I understood. Did you understand? Is any problem? There is? Just write down 3 sentences over this advantage of. So guys, आपको भी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, एडवांटेज ऑफ का एक सेंटेंस आप भी मुझे लिखकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस टाइम।